बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के बीच ईरान ने पहली चाल चल दी है। खबरों के मुताबिक एक ईरानी जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। बताया जा रहा है कि इस जहाज ने अपने नेविगेशन सिस्टम को दोबारा चालू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। ट्रंप पहले ही वार्न कर चुके थे कि नाकेबंदी के करीब आने वाले किसी भी ईरानी जहाज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा यूएस की तरफ से, ठीक वैसे जैसे ड्रग डीलर्स की बोट्स को हम खत्म कर रहे हैं, ये कहा गया था। अब आपको समझाते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिसको लेकर दोनों देशों में गतिरोध लगातार जारी है। ईरान वर्सेस अमेरिका, परमाणु संवर्धन अधिकार चाहता है ईरान, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु हथियार कभी नहीं बनाने देंगे ईरान को। वहीं ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। 5 साल तक रोक सकते हैं, ईरान ने ये कहा है। अमेरिका ने कहा कि 20 साल तक आपको एनरिचमेंट, अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना होगा, खत्म करना होगा। लेकिन ईरान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्टॉक्स है उसको ईरान खुद के पास ही रखेगा। अमेरिका कह रहा है या तो बाहर भेजो या फिर इसको नष्ट करो। ये एक क्लैश यहाँ पर दिख रहा है। अनुराग सर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से की जा रही है, उसमें चाइना की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल जोंग ने कहा कि हमारे मामले में अगर कोई दखल देगा तो हम जवाब देंगे। क्या दो सुपर पावर्स की भी लड़ाई यहां पर दिख सकती है हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि सप्लाई चेन के लिहाज से चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जैसे आप समझते हैं 90+ % जो एनर्जी कंजम्पशन है चाइना का, वो उसका रूट वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और उसका एक ये बहुत बड़ी मात्रा में ईरान से बाई करता है। तो अगर आप इसको रोक देंगे तो सबसे डायरेक्टली इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो चाइना के ऊपर पड़ने वाला है। तो डायरेक्टली तो नहीं होगा कन्फ्रंटेशन दो सुपर पावर के बीच में, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर होगा। और इनडायरेक्टली करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो ईरान को इतना शक्तिशाली कर देगा कि वो उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। और सर, कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब चाइना और रशिया का रोल इस पूरी लड़ाई के बीच क्या रहने वाला है। अनुराग सर, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर है, नाटो पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। स्लोवेनिया नाटो से बाहर होगा, ये कहा जा रहा है। प्लेबिसाइड करने की बात कही गई है, जनमत संग्रह कराने की तैयारी की गई है। बहुत बड़ी खबर, क्या नाटो के टूटने की शुरुआत हो गई है? स्लोवेनिया क्या इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है? ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, जनमत संग्रह कराने की तैयारी की गई है। नाटो पर ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। नाटो को लेकर के अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया कुछ इसी तरीके से आती हुई नजर आई, लेकिन अब जनमत संग्रह कराने की तैयारी।